राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस द्वारा लाल किले पर धारा पुलिस जनता संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस के 75 वर्ष पूरे होने और आज़ादी के अमृत वर्ष की शुभकामनाएं जनता को दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पिछले 75 वर्षों की तरह पुलिस जनता की अनवरत सेवा करती रहेगी और जनता से सहयोग की भी अपेक्षा की। उन्होंने इस दौरान सेफ सिटी प्रोजेक्ट के संदर्भ में भी चर्चा की। इस अवसर पर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक, डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी व चांदनी चौक कूचा के दी बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। कात्यायनी टीवी व राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों व व्यापारियों से उनके विचार जानने का भी प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस के 75वें वर्षगांठ पे और इस आयोजन पे साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को खूब अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस इतना बेहतरीन काम यहाँ पे कर रही है। आज इस कार्यक्रम से जो हमारा पिछले एक हफ्ते से दिल्ली पुलिस वीक चल रहा है उसका समापन भी होगा, परंतु कार्यक्रम समाप्त हो जाने से हमारी एक्टिविटीज़ समाप्त नहीं होती हैं। आपने जैसा कि अभी जो वीडियो दिखाया गया और आप लोगों को बताया गया, पिछले कई सालों से आज़ादी से पहले से दिल्ली पुलिस और आज़ादी के बाद दिल्ली पुलिस एक नए कलेवर में आप सभी की मदद से आपकी सेवा कर रही है। चांदनी चौक विस्तार इस शहर का सबसे पुराना मार्केट एरिया है, इसकी हिस्ट्री भी अनूठी है। एक इम्प्रेशन जो चांदनी चौक का है या रेड फोर्ट विस्तार का है, आम आदमी में कि बहुत कंजेस्टेड इलाका है। इस एरिया में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप जानते हैं कि जो भी गलत काम करते हैं लोग बाग, चाहे वो चोरी का हो या आतंकवाद का काम हो, ये इस तरह के जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। उनकी सुरक्षा की जो जवाबदारी हमको है उसका निर्वहन करने के लिए काफ़ी मशक्क़त पुलिस को करनी पड़ती है। मेरा ये अटूट विश्वास है कि पुलिसिंग तभी इफ़ेक्टिव हो सकती है जब उस एरिया में रहने वाले जो भी लोग हैं, रिहायशी लोग हों या मार्केट के जो भी व्यापारी गण हों, जब तक हम उनकी मदद नहीं लेंगे तब तक पुलिसिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस क्षेत्र को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने में सफल होंगे। सुरक्षित से ज़्यादा बड़ी चीज़ है आप जो यहाँ के नागरिक हैं, आप जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनके मन में एक सुरक्षा की भावना पैदा होना। सीसीटीवी लगाना एक बात है, लेकिन आप सभी ने जो एक उत्साह दिखाया है कि हम वैसे सीसीटीवी लगाएं जो भविष्य में हमारा जो अभी सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें करीब 10,000 सीसीटीवी कैमरे हम फर्स्ट फेज में पूरे शहर में लगाएंगे, उसका जो कंट्रोल रूम बनेगा वो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन कंट्रोल रूम होगा। उस कंट्रोल रूम और उस प्रोजेक्ट के सीसीटीवीज़ का जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको ध्यान में रख के आपने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा उसी स्पेसिफिकेशन का लगाया है, जिससे भविष्य में
इसको हमें अपने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने में बहुत आसानी रहेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से आपके इस एरिया में होने वाले क्राइम में बहुत भारी गिरावट आने वाली है। क्राइम यहाँ पे होना लगभग बंद हो जाएगा अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। तो मुझे याद है मैंने दिसंबर के आई थिंक फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में यहाँ के डीसीपी साहब और उनकी टीम को बुला के पूछा था कि ये जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगने हैं नहीं लग पा रहे हैं तो क्या हम पीपीपी मॉडल पे इसको स्थापित कर सकते हैं, हमें क्या जनता से सहयोग मिलेगा। उन्होंने बगैर सोचे हुए उसी वक्त कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को कहा था ये बिल्कुल संभव है और जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा सहयोग जनता का हम लोगों को मिलेगा। ये देखिए, पब्लिक के साथ मिलकर एक पुलिस पब्लिक कनेक्ट का एक नमूना के रूप में ये धारा प्रोग्राम आपने देखा। लोगों का और व्यापारी वर्ग का और यहाँ के तमाम रहने वाले लोगों का बहुत सहयोग रहा है बेहतर से बेहतर पुलिसिंग करने में, और मैं समझता हूँ कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इलाके में बेहतर सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था होगी और ये अपने आप में एक अच्छे रिजल्ट्स देगा दिल्ली पुलिस और एक बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी होगी। देखिए, ये हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने बताया कि दिल्ली में 10,000 कैमरे लगाने का उनका विज़न है और इनको सबको पुलिस कंट्रोल रूम से यानी कि हाईटेक बना के पुलिस की निगरानी भी रहेगी, अपराध होने से पहले भी निगाह रहेगी और अपराध होने के बाद भी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। कोर्ट में एविडेंसरी प्रूफ चलता है, कई बार मुलजिम प्रूफ ना होने के कारण से उसका फ़ायदा उठा के वो छूट जाता है। तो इससे हमारे चांदनी चौक से शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि चांदनी चौक एक सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पर सुरक्षा का इंतज़ाम पूरी दिल्ली से ज़्यादा चैलेंजेबल है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जो डीसीपी नॉर्थ लग गए वो कमिश्नर की पोस्ट पर जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उसका कारण यही है कि छोटी छोटी गली कटरे हैं हमारे यहाँ पर और बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है और उसी के अंदर चोर उचक्के या आतंकवादी कोई भी गलत हरकत कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए व्यापारियों ने पुलिस के साथ सहयोग करके कैमरे लगवाए हैं। अब उसका देखभाल या जो भी जिम्मा है वो दिल्ली पुलिस के पास कंट्रोल रूम है। कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है सीसीटीवी फुटेज की तो उनके कंट्रोल रूम से निकलेगा और ये सीधा पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़ेगा। आगे चल के ये पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी व्यापारियों के लिए मतलब कि पहल है और इसका हम स्वागत करते हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।